Good morning to all. Today's topic is media used in e-learning and technologies of e-learning. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ई अधिगम के माध्यम कौन सी मीडियम्स हैं जिनके थ्रू ई लर्निंग को कंपाइल किया जाता है एंड कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ई लर्निंग के साथ चलती हैं, जो ई लर्निंग को एक सुटेबल वे प्रदान करती हैं, जिनके माध्यम से ई लर्निंग को हम आगे बढ़ाते हैं, ई लर्निंग प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। किस तरह से ई लर्निंग प्रोसेस में टीचर स्टूडेंट्स इंटरेक्ट होते हैं, किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई लर्निंग इज़ यूज्ड इन एंटायर वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ वेब और CD रोम। इट इज़ सिमिलर टू डिस्टेंस लर्निंग। मीडिया आर यूज्ड इन इट। कम्युनिकेशन इज मेड विद द हेल्प ऑफ मीडिया। ई अधिगम का प्रयोग संपूर्ण विश्व में वेब या CD रोम के माध्यम से किया जाता है। यह दूरवर्ती अधिगम या डिस्टेंस एजुकेशन या दूरस्थ अधिगम के समान है। इसमें माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत माध्यमों की सहायता से संचार और संप्रेषण किया जाता है। ई लर्निंग की जब बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट चला है। ई लर्निंग में जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी अडॉप्ट किया है, उसको अप्लाई किया है। और आपने देखा होगा भारत जैसे देश में जब कोरोना जैसी आपात स्थिति आई तो ई लर्निंग ही ऑनलाइन एजुकेशन का या एजुकेशन का एक जरिया बनी, जिसके माध्यम से प्रत्येक एरिया में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक फील्ड में किसी भी लेवल की एजुकेशन हो ई लर्निंग के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। तो ई लर्निंग को जब हम प्रोवाइड कराते हैं तो कुछ मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू ई लर्निंग को हम आगे बढ़ाते हैं, ई लर्निंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ई लर्निंग का जो मीडियम है, पहला मीडियम है आपका प्रिंट मीडिया या इसको हम बोलते हैं मुद्रित माध्यम। प्रिंट मीडिया में बात करते हैं तो कंटेंट आ जाते हैं, आपके बुक्स आ जाती हैं, आपके मैगज़ीन आ जाती हैं जो प्रिंट मीडिया के रूप में चलती हैं। तो मुद्रित माध्यम में क्या आपका ई पाठ्य वस्तु, पाठ्य पुस्तकें, ई जिन्स या मैगज़ीन्स। तो यहाँ पर जो आप ऑनलाइन जाएंगे, किसी भी साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रिंट मीडिया के फॉर्म में बुक्स मिलती हैं, कंटेंट मिलता है PDF के फॉर्म में। तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं जो आपको लेनी होती है, जिसकी आपको नीड होती है। तो यहाँ प्रिंट मीडिया के फॉर्म में रहता है, बहुत ज़्यादा इजी वे में मिलता है। किसी भी लाइब्रेरी के माध्यम से ले सकते हैं, कोई भी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर किसी के रिसर्च को डाउनलोड कर सकते हैं एज योर नीड, जैसे आपकी आवश्यकता होगी। फिर अगला जो मीडियम है आपका वो है वीडियो मीडिया। यहाँ पर वीडियो मीडिया में क्या होता है या दृश्य माध्यम में क्या होता है, विजुअल टेप, केबल, विजुअल फ्लो, सैटेलाइट पब्लिशिंग, टेलीविज़न etc आर यूज्ड इन इट। दृश्य माध्यम में दृश्य टेप जो आपके रिकॉर्डेड टेप होते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, या आपकी मल्टीमीडिया के फॉर्म में आपके पास जो कंटेंट आपको पढ़ाना है उसकी ग्राफिक्स होती हैं विद ऑडियो वीडियो, और आपके पास जो सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट आपके जैसे दूरदर्शन पे आपने देखा होगा कुछ आपके एजुकेशनल चैनल हैं जो केवल एजुकेशनल चीज़ें ही आपको दिखाते हैं, जैसे ज्ञान गंगा है। बहुत चैनल आपने दूरदर्शन पे देखे होंगे जो सुबह के टाइम पर आते हैं। तो वो सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट आपका ट्रांसमिशन होता है, जिसके थ्रू आप वहाँ पर सीख सकते हैं। तो वीडियो मीडिया हो गया। अगला जो मीडिया है आपका कम्युनिकेशन मीडियम या जिसको हम बोलते हैं संप्रेषण माध्यम। अब हम आपको लास्ट वीडियो में बताए थे सिंक्रोनस असिंक्रोनस लर्निंग। तो यही दो मीडियम हैं, ई लर्निंग के दो माध्यम हैं जिनके माध्यम से पूरी ई लर्निंग को हम डिवाइड करते हैं केवल दो ग्रुप में, ओनली 2 ग्रुप। पहला रहेगा आपका असिंक्रोनस और दूसरा आपका रहेगा सिंक्रोनस मीडिया। और एसिंक्रोनस में क्या होता है, इसमें इंक्लूड रहते हैं ईमेल, लिसनिंग, डिस्कशन, आपके मैसेज हो जाएंगे, आपके ब्लॉग्स हो जाएंगे, आपके विकीज हो जाएंगे और बहुत सी एजुकेशनल साइट को आप विज़िट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, पहला माध्यम, इसमें आप जाएंगे जिस रिसोर्स पे आपको जाना है, जिस आउटर रिसोर्स को आपको एक्सेस करना है, आप वहाँ जाएंगे, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन लेंगे, नीड के अकॉर्डिंग कंटेंट को पढ़ेंगे, डाउनलोड करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप उसको मेल कर देंगे या उसको मैसेज डाल देंगे,
उसके बाद वो आपको रिप्लाई वहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखे होंगे जैसे किसी ने कोई ब्लॉग लिख दिया है, फॉर एग्जांपल किसी ने ब्लॉग लिखा है ई लर्निंग पर, तो आप क्या है उसके ब्लॉग पे जाएंगे, ई लर्निंग के बारे में पढ़ लेंगे, वो वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन देगा, उसको आप सॉल्व करेंगे, अपनी नॉलेज को आप वहाँ पर असेस करेंगे। तो ये आपका असिंक्रोनस मीडियम है, केवल वन वे मीडियम है, केवल आप यहाँ पर नॉलेज को ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बी सिंक्रोनस मीडिया की, इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स इंटरनेट, वर्चुअल सेमिनार, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन ट्रांसमिशन, बोथ साइड प्रेजेंट इज सेम टाइम। जो सिंक्रोनस मीडिया होती है ये आपकी एक्टिवली दोनों तरफ पार्टिसिपेट, टीचर और लर्नर एक्टिव रहेंगे। किसके माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, वर्चुअल सेमिनार को ही हम वेबिनार बोलते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से आमने सामने फेस टू फेस प्रेजेंट रहेंगे। किसके थ्रू, वेब कैमरास के माध्यम से, मोबाइल कैमरा के माध्यम से, या जो भी मीडियम होगा जिस तरह से आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या रहता है, इंक्लूड इंटरनेट आपके, और जो दृश्य सम्मेलन होते हैं मतलब वेब कैमरा जिसके माध्यम से आप एक दूसरे को देखेंगे, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात करेंगे। यहाँ पर जैसे आज आपने देखा होगा कि मैम ने आपकी क्लास ली थी, तो क्या था वहाँ पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप मैम को वहाँ पर सुन रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई नहीं दे रही थी, वहाँ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन जब लास्ट में आपने देखा था कि मैम आप लोगों से इंटरेक्ट हुई थी, तो उस टाइम जो मीडियम था वो सिंक्रोनस था, ठीक है, और पूरे टाइम असिंक्रोनस चला था। तो आपका जो ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो टू टाइप में डिवाइड है, आपका सिंक्रोनस और सिंक्रोनस। दोनों में आपको डिफरेंस मालूम है। सिंक्रोनस में क्या है, दोनों साइड और या दोनों एंड पर लर्नर और टीचर दोनों एक साथ रहेंगे, सेम टाइम रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, और टू वे कम्युनिकेशन है आपका। असिंक्रोनस में क्या है, आप जाएंगे किसी रिसोर्स पे, किसी वेबसाइट पर, किसी ब्लॉग पर, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और समझ के अपनी नीड को पूरा करेंगे। तो अब इसके बाद हम बात कर लेंगे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो ई लर्निंग में यूज़ होती हैं, जिनके थ्रू ई लर्निंग को हम कंपाइल करते हैं, ई लर्निंग प्रोसेस को आगे प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ ऑफ ई लर्निंग। तो यहाँ पर जो ई लर्निंग की टेक्नोलॉजीज़ हैं, वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यहाँ पर आपको वेबसाइट पर आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग और आपकी जो आपको चाहिए होता है वहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग टीचर बनने वाले हैं, पीपल टीचर हैं आप लोग, तो आप अपने एरिया से संबंधित रिलेटेड कोई भी यहाँ पर कंटेंट वेबसाइट से उठा सकते हैं। अगला टेक्नोलॉजीज़ ऑफ ई लर्निंग। जब बात करते हैं हम ई लर्निंग में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं जिनके बिहाफ पर ई लर्निंग को हम प्रमोट करते हैं, ई लर्निंग को प्रोसीड करते हैं और ई लर्निंग के प्रोसेस को हम कंपाइल करते हैं। वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो जाएगा आपका, मल्टीमीडिया, CD रोम, वेबसाइट, ईमेल एंड मोबाइल लर्निंग, इंटरनेट टेक्स्ट लर्निंग, मैनेज सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड असेसमेंट, वर्चुअल क्लासरूम। इन सब के कॉम्बिनेशन से ई लर्निंग आपकी प्रोसीड होती है, ई लर्निंग की प्रोसेस आगे बढ़ती है और यहाँ पर लर्नर और इंस्ट्रक्टर आपके इन्वॉल्व होते हैं। जब हम बात करते हैं फर्स्ट वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की, इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वेब बेस्ड लर्निंग। वेब बेस्ड लर्निंग के द्वारा टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जो इंटरनेट तथा इंटरनेट के माध्यम से हाइपर लिंक के द्वारा हमको जो अदर आउटर रिसोर्सेस होते हैं, जहाँ से हमको कंटेंट लेना है, जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है या जहाँ से हमको अपनी समस्या का समाधान करना है, उस हाइपर लिंक के द्वारा हम उस स्पेसिफिक कंटेंट पर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फर्स्ट ईयर की क्लास में अगर आपको फोर्स के बारे में पढ़ना है तो आप NCERT की लिंक पर जाएंगे, वहाँ पर आप साइंस की बुक को ओपन करेंगे और जो फोर्स वाला चैप्टर होगा उसको आप ओपन कर लेंगे, तो वहाँ पर आप उस जो मटेरियल है उसको आप एक्सेस करेंगे। तो वेब बेस्ड जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिस प्लेटफॉर्म पर आप जाकर अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप कंटेंट को चूज़ करते हैं, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया आया है आपका, ठीक। मल्टीमीडिया का क्या यूज़ है? तो मल्टीमीडिया क्या होता है? ऑनलाइन लर्निंग प्लस मल्टीमीडिया इज़ द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट इन कंटेंट एंड स्किल। अब यहाँ पर मल्टीमीडिया के माध्यम से क्या होता है, कोई कंटेंट होता है उसको हम अपना इतना इफ़ेक्टिव वे में प्रेजेंट करते हैं, फुल ऑफ एनिमेशन का यूज़ करते हैं, वहाँ पर वीडियो का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम इफ़ेक्ट डालते हैं जिससे कि जो लर्नर हैं उस कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट हों, उसकी तरफ इंटरेक्ट हों और उसको बहुत अच्छे से परसीव कर पाएँ, उसको रिसीव कर पाएँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीमीडिया आपका क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज, टेक्स्ट, ग्राफिक एंड वीडियो, ऑडियो। तो मल्टीमीडिया की बात हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट एंड साउंड। इससे क्या होता है, जो लर्नर होते हैं उनके अंदर रुचि जागृत होती है और वो सीखने के लिए या लर्निंग के लिए मोटिवेट होते हैं, अंदर से मोटिवेट होते हैं और वहाँ पर वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फुली इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब जब CD रोम की हम बात कर लेते हैं, CD रोम का क्या यूज़ होता है? तो CD रोम की जो लर्निंग है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ लर्निंग कंटेंट को या टीचिंग मटेरियल को CD या DVD के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जिसे स्टूडेंट्स कंप्यूटर, लैपटॉप में यूज़ कर देखते हैं। लेकिन अब जब स्टार्टिंग टाइम आपका हुआ जहाँ पर ई लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था या ICT स्टार्ट हुई थी, उस टाइम CD रोम DVD का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। लेकिन मॉडर्न टाइम में इंटरनेट पर आप वीडियो को डाउनलोड करते हैं और CD रोम का जो स्थान है वहाँ पर पेन ड्राइव ने ले लिया है, आपके मोबाइल की चिप ने ले लिया है, मेमोरी कार्ड ने ले लिया है। तो CD रोम का प्रयोग थोड़ा कम हो गया। लेकिन CD रोम में होता क्या है, यहाँ पर लर्निंग कंटेंट और टीचिंग मटेरियल को DVD और CD के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे स्टूडेंट्स कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे वेबसाइट की हम बात करते हैं कि वेबसाइट का क्या यूज़ है आपका। तो वेबसाइट के माध्यम से बहुत से एजुकेशनल वेबसाइट हैं जो आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, जो MHRD, UGC, NCERT, NCTE, AICTE के द्वारा गवर्न होती हैं। स्पेसिफिक वेबसाइट होती हैं कि जिस एरिया में आपको जाना है उस एरिया की वेबसाइट आपको मिलेंगी। जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए अलग वेबसाइट हैं आपकी, डिस्टेंस मोड की वेबसाइट अलग हैं आपकी, मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो अलग है। प्रत्येक टाइप के यहाँ पर वेबसाइट मिलेंगे। वेबसाइट के माध्यम से भी हम यहाँ पर ई लर्निंग को कंपाइल करते हैं, ई लर्निंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं हम ईमेल की। तो ईमेल के माध्यम से भी लर्निंग होती है। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रहते हैं, आपको किसी अदर कंट्री, USA, इंग्लैंड, किसी भी कंट्री की बात करें, चाहे जर्मनी को ले ले, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ के किसी एक्सपर्ट से आप बात करना चाहते हैं, वहाँ के एक्सपर्ट जो हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, उनसे आपको नॉलेज लेनी है, तो आप क्या यहाँ से मेल डालेंगे, बहुत साइड से मेल देखेंगे, आपके मेल को रिसीव करेंगे, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बहुत से ब्लॉग्स होते हैं जहाँ पर ब्लॉग्स में बोलते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेल डालिए, जैसे आप मेल डालते हैं वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। मोबाइल लर्निंग के माध्यम से आजकल मोबाइल का युग है, यहाँ पर जो मोबाइल के द्वारा प्रत्येक स्टूडेंट तक टीचिंग मटेरियल, टीचिंग कंटेंट की पहुंच बहुत पास तक चली गई है, बहुत ज़्यादा टिपिकलिटी ख़त्म हो गई है। बालक एक क्लिक पर, स्टूडेंट एक क्लिक पर किसी भी कंटेंट को मोबाइल में डाउनलोड करके उसको रीड कर सकता है, उसको बहुत आसानी से गेन कर सकता है। तो मोबाइल के द्वारा जो ई लर्निंग है आपकी बहुत ज़्यादा इजी हो गई है, जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो दूर हुई हैं। मोबाइल आज भारत में मैक्सिमम हर पर्सन के पास अपना मोबाइल है, तो मोबाइल के माध्यम से ई लर्निंग को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और ये सबसे सस्ता माध्यम भी है। फिर बात कर लेते हैं हम इंटरनेट टेक्स्ट की। ई लर्निंग में आपका इंटरनेट टेक्स्ट भी इंक्लूड रहता है। इंटरनेट टेक्स्ट से यहाँ पर हम लेंगे जो हम इंटरनेट पर टाइपिंग करते हैं, वो टाइपिंग आपकी चाहे ईमेल में हो, वो टाइपिंग आपकी चाहे ब्लॉग में हो, वो टाइपिंग आपकी विकीज़ में हो, वो टाइपिंग आपकी जब हम कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हैं उसमें हो। तो यहाँ पर
इंटरनेट पे हम टेक्स्ट टाइप करेंगे तभी हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे। क्योंकि जब हम एड्रेस टाइप करते हैं तो एक जो आपका सर्वर होता है, जो आउटर रिसोर्सेस होते हैं, उनका एक एड्रेस होता है। तो एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हमको नेट पर टाइपिंग करनी होती है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर इंटरनेट टेक्स्ट। लर्निंग मैनेज सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। आज भारत देश में, इंडिया जैसी कंट्री में NCERT, MHRD, UGC ने बहुत ऐप बनाए हैं जो स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए बनाए गए हैं। जो गवर्नमेंट के द्वारा ऐप बनाए गए हैं जो लर्निंग को प्रमोट करते हैं, ई लर्निंग को प्रमोट करते हैं। आप घर बैठे ही किसी भी टॉपिक का किसी भी समय उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी नॉलेज ले सकते हैं। वहाँ पर स्पेशली वीडियो लेक्चर आपके लिए अपलोडेड हैं। उन वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप अपनी नॉलेज, अपनी स्किल को वहाँ पर चेक कर सकते हैं और आपको एक टाइम के बाद वहाँ पर रिजल्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है कि आपने कितना अच्छा किया। वहाँ पर आप एवेलुएट होते हैं वहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लर्निंग ऐप्स हैं जैसे आपके जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए। बाकी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपके जो प्राइवेट संस्थाएं, उनको हम अलग छोड़ देते हैं। NCERT के द्वारा आपका एक ऐप बनाया गया है स्वयं। इग्नू, NCERT, MHRD, NIOS और UGC, AICT, इन सब का कॉम्बिनेशन है। वो वहाँ पर जितनी भी ये आपकी जो फील्ड है, हर फील्ड का वहाँ पर आपको कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड होता है। वो PDF की फॉर्म में भी मिलेगा, आपको वीडियो की फॉर्म में भी मिलेगा, ऑडियो के फॉर्म में भी मिलेगा। जिस फॉर्म में आप चाहते हैं उस फॉर्म में वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। स्वयं जो ऐप है आपका भारत सरकार के द्वारा MHRD के द्वारा जारी किया गया है और स्पेशली MHRD, UGC, NCERT की देखरेख में चलता है। एक ऐप है आपका ई-पाठशाला। ई-पाठशाला में आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन आप वहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं। MHRD और NCERT के द्वारा इसको भी प्रमोट किया गया है। दीक्षा ऐप है आपका प्लेटफॉर्म जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, जो आपका स्वयं है, और पाठशाला है स्वयं वाला आपका हायर लेवल के लिए है। इग्नू के द्वारा, इग्नू भी इसमें अपनी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाया। मैक्सिमम कंटेंट इग्नू के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। बाकी NCERT, MHRD, UGC के द्वारा। ई-पाठशाला आपका ऐप है वो आपका MHRD और NCERT के द्वारा ही है। यहाँ ये आपके स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ऊपर वाला आपका कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। दीक्षा ऐप है आपका प्लेटफॉर्म है फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप NCERT की आपको प्रत्येक बुक मिल जाएगी 6 to 12 तक। जिस मीडियम में आप पढ़ना चाहेंगे उस मीडियम में आपको यहाँ पर PDF प्रोवाइड कराई जाती है। PDF के साथ में आपको एनिमेशन भी मिलते हैं, मल्टीमीडिया भी मिलता है वहाँ पर, और वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये इसी कड़ी में आगे आपका स्वयं प्रभा चैनल है जो कि HD क्वालिटी में आपको 32 एजुकेशनल प्रोग्राम को देता है, जो कि फुली HD क्वालिटी में होते हैं। जहां पर आप एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको अच्छे से देखकर, समझकर अपनी नॉलेज, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। एक CBSE के द्वारा ऐप चलाया गया है जो लर्निंग मैनेज सॉफ्टवेयर के अंडर ही आएगा, आपका सारांश। तो सारांश आपका CBSE के द्वारा चलाया गया है। साकार ऐप है जो कि ISRO के द्वारा चलाया गया है, जहां पर आप स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी गतिविधि को, कोई भी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो भी डीपली ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन किया जाएगा किस स्टेप पर क्या करना है आपको विद फिगर। ठीक है, तो ये आपके जो चैनल्स हैं लर्निंग मैनेज सॉफ्टवेयर हैं, तो आप बहुत ज़्यादा, हाँ, इंडिया ने यहाँ इस टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे बढ़ाया है और बच्चों को आगे प्रमोट करने के लिए, ई लर्निंग को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। कंप्यूटर एडेड असेसमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी कंप्यूटर एडेड असेसमेंट में जितनी भी लर्निंग होती है उसमें कंप्यूटर का यूज़ होता है। जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से दिए जाते हैं। जो मटेरियल और लर्निंग कंटेंट आपको दिया जाता है वो भी कंप्यूटर के माध्यम से दिया जाता है। तो ये आपकी जो लर्निंग प्रोसेस होती है कंप्यूटर पर आधारित होती है, कंप्यूटर बेस्ड होती है। ठीक है, आगे आपका है वर्चुअल क्लासरूम। ठीक है, अब हम जब वर्चुअल क्लासरूम की बात करते हैं तो वर्चुअल क्लासरूम में क्या होता है, इंटरेक्ट ऑनलाइन विद टीचर। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं
दूर दराज के स्टूडेंट्स, मान लो आप लखनऊ में हैं, कोई स्टूडेंट्स आपका दिल्ली से आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कोई मुंबई से है, कोई हैदराबाद से है, कोई आपका ग्रामीण एरिया से है, कोई रिमोट एरिया से, किसी भी एरिया से हो सकता है, उसको आप वर्चुअल क्लासरूम का मतलब ये है आप उसको जो वास्तविक क्लास होती है सेम वही फीलिंग प्रोवाइड कराएंगे, उसी की तरह आप उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे, उससे आप ऑनलाइन इंटरेक्ट होंगे, वो और बच्चों के साथ भी ऑनलाइन थॉट्स शेयर कर पाता है। मान लो कोई टीचर जब वर्चुअल क्लास को ऑर्गेनाइज करता है तो क्या होता है, वो आपके सामने लाइव जो लेक्चर होता है, पीपीटी होती है, प्रेजेंटेशन होता है, अपना बोर्ड होता है, उनको शेयर करता है, आपको अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है। ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम इज online classroom that allows participants or learner to communicate with one another, view presentation or video and interact with other students or participant and engage with the resources in the वर्क ग्रुप। तो यहाँ पर वर्चुअल क्लास में यही होता है, टीचर दूर रहता है, स्टूडेंट आपके अलग रहते हैं, दोनों दूर, यहाँ पर दूरी है, जो डिस्टेंस है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। आपको फील होता है कि आप सामने क्लास में बैठे हैं, टीचर आपके सामने प्रेजेंट है। तो वर्चुअल क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है जो कि ई लर्निंग की एक टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है, जिसने आज जो आपकी स्थान की दूरियां हैं, जो डिस्टेंस हैं, उसको ख़त्म करने का बहुत काम किया है। तो ये ई लर्निंग की वेरियस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होती हैं, ई लर्निंग में आती हैं आपके। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में अब हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे ब्लेंडेड लर्निंग कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, किस तरह से ब्लेंडेड लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है, किस तरह से ब्लेंडेड लर्निंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या मेन फीचर्स हैं उसके, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, तो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।